हेलो, नमस्कार। आप लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। आज हम लोग हिंदी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हिंदी का टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो मेरे साथ सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी से चल रही होगी। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, है तो बहुत कमाल की चीज। अगर आएगा, इसका जवाब आएगा, पढ़े रहेंगे तब। और नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है कि भैया पढ़े हैं तो ठीक आएगा, और नहीं पढ़े हैं तो फिर टाटा बाय बाय करके निकल जाइए। तो आज मैंने लिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बहुत सारे एक वाक्य जैसा लिखा होगा और उसका जवाब केवल एक शब्द में होगा। आप अगर हिंदी के कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जिसमें हिंदी आती है तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हम पहले उन शब्दों को पढ़ेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद हम लोग अगले वाले सेशन पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथ बने रहिएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे कमेंट में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला शब्द लिखा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला। इसको बोलते हैं कृपण। मतलब जो एकदम ना पैसा देने में मर जाए, उसकी हालत, अरे 10 रुपए दे दो, अरे नहीं यार बड़ी गरीबी है वो, वैसे बोलते हैं कृपण। कह रहा है कि पर्वत के तलहटी के लिए हम क्या कहते हैं? उपत्यका, है ना। वैसे अगर भूगोल में कहते हैं पर्वत की तलहटी को घाटी कहते हैं, जबकि हिंदी में उसके लिए शब्द यूज किया गया है उपत्यका। अगला, किसी की सहायता करने वाला सहायक, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अन्वयागत, अन्वयागत। और भला चाहने वाला हितैषी, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य, जिसके पास घर ना हो अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने को अवसरवादी, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत। और जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो अवीरा। ध्यान से, मतलब जिसका पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो उसे बोलते हैं अवीरा। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। हम लोग पढ़ते थे ना प्रमेय, मैथ में। मैथ में मतलब कक्षा 10 11 12 प्रमेय मिलते, ये प्रमेय वो प्रमेय। प्रमेय का मतलब होता है कि वो सिद्ध हो, जिसको प्रमाण भी हो सिद्ध भी किया जा सके। और अगर प्रमाण है सिद्ध ना किया जा सके तो उसे बोलते हैं अप्रमेय। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। ये तो आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान है। ये सारे जितने मैं करा रहा हूं ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। इसलिए जिसकी उपमा ना दी जा सके, उपमा बोलते जिसकी तुलना ना किसी से, उसे अनुपम बोलते हैं। पीछे चलने वाला अनुगत, पीछे चलने वाला, अच्छा चाहे अनुयायी चाहे अनुगामी। आदि से अंत तक अद्योपांत, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। एक होता है इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत, और इंद्रियों की पहुंच से जो बाहर हो उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। जिस पर, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। और पूरब और उत्तर के बीच की दिशा बोलते हैं ईशान कोण, ये आपको बताए थे संज्ञा वाले में। और जो धरती फोड़कर जन्मा हो उद्भिज, उद्भिज। और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय। और पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बतलाती है, और मतलब जीवन जीने की इच्छा होती है, उसे बोलते हैं जी जीविषा। और तर्क, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क संगत, गोद लिया हो पुत्र दत्तक पुत्र। इतिहास में भी पढ़े होंगे दत्तक पुत्र। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ, जो देने योग्य हो जिसको दिया जा सके देय। जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर। एक्चुअली निशा का मतलब होता है रात, चर मतलब घूमने वाला, मतलब रात को घूमने वाला निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं हो निर्मम, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं निपात। ये इसको स्टार लगा लीजिएगा, कहीं पूछा गया। बिना पलक झपकाए निर्निर्मेष, क्या बोलते हैं ना, निर्निर्मेष। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव शरीर, पृथ्वी से बना हुआ शरीर, मिट्टी से बना हुआ शरीर।
जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित कहते हैं, हमें प्रायश्चित करना है, मतलब कोई गलती हो गई है उसका हमें प्रायश्चित करना है, तो वो हो गया प्रायश्चित। और प्रत्युत नमति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, मतलब किसी से आपने कुछ कहा और तुरंत भाग कर दिया, आपने कहा उसने बोल दिया तो उसे बोलते हैं प्रत्युत नमति, मतलब आपने कहा उसने जवाब दे दिया। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं, जीवन देने वाली दवा, प्राणदा प्राण देने वाली, प्राणदा मतलब प्राण मतलब प्राण, और दाग मतलब देने वाली, मतलब जीवन देने वाली, प्राण देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा के लिए बुभुक्षा, क्या बोलते हैं, बुभुक्षा। देखिए ये ऐसे शब्द है ना जिसको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, तो इसलिए एकदम यस। अनियमित के लिए जो नियमानुकूल ना हो, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ वेत्ता बोलते हैं, भविष्य में जो होता है उसे भावी बोलते हैं, मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं, जो कम खर्च करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। अच्छा एक होता है अव्ययी, अव्ययी होता है ना, अव्यय मतलब ये होता है कि एक बिना फजूल खर्ची करता है उसे अव्यय बोलते हैं, और कम कम खर्चा करता है मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, या तो उसे मतलबी बोलोगे या तो स्वार्थी। जो इस लोक की बात है लौकिक, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, एक ही समय में वर्तमान, जिसको बोलते हैं समसामयिकी। हम ना करंट अफेयर में कहते हैं समसामयिकी लेते हैं ना भाई, समसामयिकी क्या मतलब, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द सहमति, दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप, अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। शव कहते हैं जो शिव की उपासना कहते हैं उसे शैव कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शैव धर्म, पढ़े होंगे इतिहास में। जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, दोपहर के बाद का समय अपराहन, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। अनुगृहित शब्द के लिए जो अनुग्रह से युक्त हो, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो, उसे बोलते हैं अनंत्यज, अनत्यज, क्या बोलते हैं, सॉरी, अधन अधत यज, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय, जिसे बुढ़ापा न आए, अजर अमर, अमर का मतलब जो कभी ना मरे, अजर का मतलब जिसका कभी बुढ़ापा ना आए, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य, जिस पर हमला न किया गया हो, अनाक्रांत, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजात शत्रु। और कहते हैं कि वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं, अध्याहार बोलते हैं। जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय मतलब जिसे बोला ना जा सके। अपराध बोध होने वाली ग्लानि, आत्मग्लानि, जैसे आपने कोई गलती कर दी, आपको लगा यार हमने बड़ी गलती कर दी, तो अंदर से जो होता है ना गिल्टी फील होती है, उसे कहते हैं कि आत्मग्लानि। और जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो, अजान भाव, अजान बाहु, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। महादेव, महादेव का एक नाम आशुतोष, मतलब महादेव ऐसे है ना कि वो छोटी छोटी बात में बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत छोटी बात, छोटी बात आप कह दी प्रभु हमारा काम हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो वो प्रभु है महादेव, भोलेनाथ, देवों के देव महादेव वही है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते, थोड़ी थोड़ी बात में प्रसन्न हो जाते हैं, उसे बोलते हैं आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्म कथा, जिसका संबंध आध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, ईश्वर को मानता हो आस्तिक, ईश्वर का ना मानता हो नास्तिक। अगला है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश क्रय करके लाने की आयात, और अपने देश से दूसरे देश में बेचने के लिए निर्यात। हाँ ठीक है। अगला है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है या जो भगवान को नहीं मानता उसे बोलते हैं नास्तिक, वो उसे दुनिया में पैदा होने का कोई अधिकार नहीं है जो भगवान को नहीं मानता है। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका मतलब आपको यही नहीं पता है कि आपने अपने आप को जिंदा रहने के लिए कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। कोई काम, कभी आज ईटा ढो रहे हैं, कभी माटी वाला काम कर रहे हैं, कभी सीमेंट वाला काम कर रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं, कभी पंचर बना रहे हैं, मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं।
ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आसु कवि। मतलब आपने कहा उसने कुछ बना दिया, कोई लाइन लिख दी, उसे बोलेंगे आसु कवि। जो धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक, कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला। आपके साथ किसी ने उपकार कर दिया है तो आप क्या होंगे, कृतज्ञ होंगे उसका। जिससे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं या क्या ना करूं का अर्थ होता है, उसे क्या बोलते हैं भाई, किम कर्तव्यम विमूढ़। भाई अगर याद हो जाए तो ठीक है, उसे याद हो जाएगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द द्विज बोलते हैं, ये तो पूछा गया भाई, कई एग्जाम में ये आया हुआ है। जो काम करना कठिन हो दुष्कर, जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं देशभक्त, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, शक्तिशाली दयालु शांत धीर योद्धा। नायक के लिए बहुत एक शब्द यूज किया जाता है धीरोदात्त। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। निरामिष शब्द का तात्पर्य होता है जो आमिष मतलब मांस नहीं खाता, उसे बोलते हैं निरामिष। निर का मतलब नहीं, आमिष का मतलब मांस, मतलब जो मांस नहीं खाता उसे बोलते हैं निरामिष। नगर में रहने वाला नागर, जिस पर कोई जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। पीने की इच्छा नहीं, अच्छा, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश, जो पर्वत पे रहने वाला हो, पीने की इच्छा कहते पिपासा, या मतलब पीने की इच्छा करने वाला। पिपासु मतलब अगर जिसको प्यास लगी उसको पिपासु, और पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, ये ज्यादातर महिलाएं करती हैं। भाई एक बार कुछ कह दिया ना, मतलब कुछ भी कह दिया, वो उसी के लेके बैठ जाएंगे, भाई आपने क्यों कहा, नहीं आपने क्यों कहा, पहले बताइए। जैसे होता है ना कि जैसे कोई बात हो, अगर महिलाओं को कंफ्यूज करके रखना हो ना, एकदम जैसे दिमाग खराब करके, एक बात कह दीजिए, कोई बात ऐसे झूठे ही कका के करिए, अरे वो वाली बात, बस इतना कह के शांत हो जाइए। अब वो जब तक आप कुछ उसे बता नहीं देंगे तब तक कौन वाली बात कह रहे थे आप, फिर 2-4 मिनट इधर उधर, फिर अरे वो कौन सी बात थी, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो उसे उसे बात बोलते हैं, एक ही बात को कई बार दोहराते रहना, जिसको बोलते हैं पित पेषण। पेषण, हाँ। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित शब्द का परिणाम आंखों के सामने था, प्रत्यक्ष। जो आपके सामने होता है प्रत्यक्ष होता है। जो बात या युक्ति को तुरंत सोच ले, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्युत्मति। मतलब अगर आपने कुछ कहा उसका तुरंत जवाब आ जाए तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्मति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय, और पहले आ जाते हैं, जैसे मान लो एक शब्द है, ध्यान से समझना, जैसे ये शब्द है, ध्यान समझो, ये शब्द है, अगर इस शब्द के पीछे यहाँ कुछ जुड़ रहा है तो ये होगा प्रत्यय, लेकिन अगर इस शब्द के आगे कुछ जुड़ रहा है तो ये होगा उपसर्ग। उपसर्ग, समझ रहे हैं। ओके। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य, जो कम खर्च करता, मित्य व्ययी, जो बहुत मंद गति से कार्य करता, मंतर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो शब्द, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर प्रसू। अगला देखेंगे, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे बोलते हैं वियोगिनी या विरहिणी। वाक्य विग्रह, अलग अलग वाक्य। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे बोलते हैं वैयाकरण। पश्चिम और उत्तर की दिशा, वायव्य। वायव्य, ठीक है। और उचित अनुचित का ज्ञान रखना है। उचित का मतलब सही, अनुचित का मतलब गलत, मतलब जो गलत सही का समझ जाए क्या होता है उसे विवेकी बोलते हैं। माँ सोने के गहने बनाने वाले, सुनार। सोना का गहना कौन बनाता है, सुनार बनाता है। किसी साहित्य कृत की समालोचना करने वाला समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेदज। स्वेद का मतलब पसीना होता है, जज का मतलब उत्पन्न होना, पसीने से उत्पन्न वाला स्वेदज। सुमुखी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए होता है सुमुखी। हम्म। अपना मंतव्य साधने वाला, मतलब होता ना कि अपना काम है, बस कैसे भी करा लो। पैर, जैसे कुछ लोग होते हैं भाई साहब, अपना काम करा ले, तुम्हारे पैर पीछे पीछे घूमेंगे, भाई कर दो कर दो, ऐसे वैसे, मतलब करवा लेंगे, जिस दिन काम हो जाएगा उस दिन भूल जाएंगे आपको, समझे। अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी बोलते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किम कर्तव्यम विमूढ़, ये तो आया हुआ है,
वापस रिपीट है। सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती बोलते हैं। परित्य जो स्त्री, अच्छा जो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, मतलब अगर कोई महिला है, उस महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है तो उसे बोलते हैं परित्यक्ता। क्या बोलते हैं? परित्यक्ता। अभी और आएगा, अब मजा आने वाली है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साध्य। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। आवर्त का मतलब दोहराना, अनावर्त का मतलब जो दोहराया ना गया हो। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, सार्वभौमिक। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, उसे क्या बोलते हैं? ये कई बार पूछा गया यार। प्रत्युत नमति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना, अनुष्ठान। जो मर रहा हो, मुमूर्षु। जो कर्म कम कम खर्च करने वाला हो, मित्र। वे ये तो भी कई बार पूछा गया। अब आ जाइए, वे जो देखो यूपी आर ओ प्री एग्जाम 2010 में ये सारे आए हैं। कौन को? क्योंकि 10 पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए 10 क्वेश्चन। अब 10 देख लो कब कब आया हुआ है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे बोलते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं मुन्ना? पाथेय। आधी रात का समय, आधी रात का समय जिसे बोलते हैं निषिद्ध। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। रंगमंच के पीछे के स्थान को बोलते हैं नेपथ्य। क्या बोलते हैं भाई? नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं मुन्ना? समिधा। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसको। अगला, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। दिगंबर मतलब जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं दिगंबर। एक होता है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले। पीला वस्त्र पहनने वाले पीतांबर। ठीक है, आगे देखो। अगला है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानिन। ये याद रखेंगे भाई, एक शब्द है कानिन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे बोलते हैं कानिन। क्या बोलते हैं? कानिन। भाई याद कर लेंगे, अगर पीछे साइड में नहीं दिख रहा हो तो। पेट की अग्नि, जठराग्नि। हाँ, पेट में जो आग लगती है ना, उसको बोलते हैं। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्यस्पना या असूर्य पश्या। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले, हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंधित हो, जिसका औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पदे में रहने वाले, स्थित। जिसको बोलते हैं असूर्य पश्या, मतलब एक ऐसी स्त्री जो पर्दे में रहती है और सूर्य को नहीं देख पाती, उसे बोलते हैं असूर्य पश्या। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, रिक्त। रिक्त, रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित न। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले, अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। नहीं कहते कृतार्थ हो गए, कृतार्थ होने का मतलब आप जो काम कर रहे थे वो पूरा हो गया तो आप खुश हो गए, कृतार्थ हो गए। जैसे नहीं कहते हैं कि जब मतलब किसी गुरु के जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हमें कृतार्थ कर दीजिए। कृतार्थ करने का मतलब जो हम जिस काम के लिए आए वो काम हमारा पूरा हो जाए। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ। पेट की अग्नि, जठराग्नि। बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गाना, लोरी। जो नभ में चलता हो, गेचर। व्याकरण का ज्ञाता, वैयाकरण। बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति। अच्छा, अब ये कब पूछा गया भैया? ये पूछा गया है आर ओ प्री 2013। 2010 वाला पहले वाला था। अगला देखो, जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल। तिलक लगाने के समय जिस अन्न का प्रयोग किया, अच्छत। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसकी स्त्री का पति जीवित है, सधवा। और अगर एक महिला जिसका पति मर गया उसे बोलते हैं विधवा।
जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ है उसे बोलते हैं अनंतज्ञ। ये आया हुआ था, अभी रिपीट हुआ है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। वाह क्या बात है। पति युक्ता स्त्री के लिए एक सब सधवा। सधवा मतलब पति युक्ता मतलब जिसका पति हो उसे बोलते हैं सधवा, जिसका पति मर गया हो उसे बोलते हैं विधवा। झगड़ा लगाने वाले पुरुष कहते हैं नारद। बारे नारद भगवान तुम, हैं? ये हमें लगता है ना, नारद भगवान उस जमाने के, इस समय के साउथ इंडियन में वो हैं, एक कॉमेडी करते हैं बहुत गजब की। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा भाई। अभी बहुत सारी मूवी, मतलब साउथ की लगभग, एक डेटा आया था, लगभग वो साउथ की 1000 पिक्चरों में काम किए हैं। ब्रह्मानंद, हाँ नाम था उनका ब्रह्मानंद। वही हाल है कि जो भगवान लोगों के बीच में जो ब्रह्मानंद थे वो थे नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। बाय भाग का बाय। ठीक है। अगला, जो कठिनाई से समझने योग्य है, दुर्बोध। पृथ्वी से संबंध, पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ या कि दुष्प्राय बोलते हैं। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुभाषी ताविद, जिसे जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा। मदिरा पीने वाला, जो मदिरा पीने वाला प्याला, जिसे शराब पी जाती है उसे बोलते हैं चषक। क्या बोलते हैं? चषक। और जो स्त्री के वशीभूत हो उसको बोलते हैं त्रैण। त्रैण का मतलब कहते हैं कि मेहरारू का मतलब मेहरारू का मतलब ऐसे समझ जाइएगा, अपनी पत्नी का जो अपने पत्नी के बस में रहता हो, मतलब उनकी जो पत्नी कहती है वही वो करते हो, उसे बोला जाता है स्त्रैण। जवाब, सवाल, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर प्रश्नोत्तर को बोलते हैं प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वागदत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु, जब मरने वाले कगार पे हो, निपटने वाला हो कोई। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दूर दुरभिसंधि। दुरभिसंधि, पहले राजा इस प्रकार की संधि करते थे, चोरी चोरी। एक राजा से कहते नहीं हम किसी का साथ नहीं देंगे, और जाके दूसरे के राजा से मिल जाते थे। हैं? और क्या पता बड़ा लड़ाई किसके चक्कर में, मेरे रानी बहुत सुंदर थी। हैं? ठीक है। सही है, ओके सर। परंपरा से चली आ रही बात, अनुश्रुति कहते हैं ना, कि हमने ऐसा सुना था कि पहले ऐसा होता था, तो उसे बोलते हैं अनुश्रुति। ना भाई, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। स्वेद से उत्पन्न, पसीना से उत्पन्न व्यक्ति, स्वेदज। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह ना, अविवाहित, अपरिणित, या उसको कह लो बेरोजगार। आज की भाषा में कह लो बेरोजगार। ये एग्जाम में मत लिख दीजिएगा भाई। नहीं नहीं, वो तो हंसी हंसी के लिए कह दिए। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, अजात शत्रु। खोज करने वाला, अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। ग्रीवा का मतलब गदा, बहुत सुंदर होती है। सुग्रीव उनका नाम था ना रामायण में। हाँ। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, अतीन्द्रिय। जो स्त्री अभिनय करे, हीरोइन जिसको अभिनेत्री बोलते हैं, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। अगला देखेंगे भाई। जो जोता बोया न गया हो, अकृषित। कृषि का मतलब जो जिसे जोता बोया गया हो, और यहाँ पूछ रहा न गया हो। सब कुछ जाने वाला, सब कुछ खाने वाला, सर्वाहारी। और मांस खाने वाला मांसाहारी। और जो साग सब्जी खाता है, शाकाहारी। एक स्थान से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, स्थानीय। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसे बोलते हैं समावर्तन। क्या बोलते हैं? समावर्तन। मतलब स्नातक की पढ़ाई कर लेने के बाद उन्हें विदाई कर दी जाती है, तो उसे बोलते हैं समावर्तन। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, ये देखो कितनी बार पूछा गया। प्रत्युन्नमति मतलब आपने कुछ कहा तुरंत कुछ सोच ले उसके बारे में, उसे बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। अपने सहारे पर चलने वाला, स्वावलंबी। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, प्रमेय। जिस पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगिसु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यपसा। जो खास शर्तों या किसी कार्य करने के लिए समझौता, संविदा। जिस जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, जिसे बोलते हैं अध्यादेश।
अध्यादेश एक होता है, संविधान में अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब नियम नियम कानून सही से नहीं चल रहा हो, अचानक कोई नियम बनाना हो, जैसे राष्ट्रपति शासन अचानक से लागू करना हो या उसे खत्म करना हो, बीच में कोई नियम कानून लगाना हो, तो उसे बोलते हैं अध्यादेश। और वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसे बोलते हैं पोषित पतिका। पति परदेश गया, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। आगे देखो, यह पैर से सिर तक अपाद मस्तक, अपाद का मतलब पैर, मस्तक का मतलब मस्तक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके दुर्निवार, जो पाने योग्य नहीं है अपेय, जो बहुत बोलता है वाचाल, जंगल की आग दावानल या दावाग्नि, आगे की सोचने वाला अग्र सोची, समुद्र की आग बड़वा नल। हाँ, समुद्र की आग का होता है रे भाई बड़वा नल, ये तो हम पहला बार सुने हैं कि समुद्र में भी आग लगती है का। हाँ, बड़वा नल याद कर लो, बात खत्म। पेट की आग जठराग्नि, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, कान के नीचे लटता हुआ कोमल भाग, ये होता है ये वाला, जो ये वाला इसे बोलते हैं कर्णपाली। ये होता है कि जिसके कान में कर्णपाली ज्यादा होती है उसके सोना हीरा पैसा बहुत होता है, हम तभी तो बड़ा बड़ा गहना पहनेंगे। जो तोला जा सके परिमेय, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, वह कवि जो तत्काल कविता करता हो आंसू कवि, आपने कुछ कहा उसने तुरंत उसे कविता बना दी, बोलते आंसू कवि। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, बिना पलक झपकाए निर्मिमेष। ठीक है, अगला आगे देखिएगा। अगला है उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त, उद्रिक्त, और जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, कम बोलने वाला मितभाषी, और ज्यादा बोलने वाला वाचाल, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय, घुटने तक बाह वाला अजानुभाव, बिना पलक गिराए हुए अपलक, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य, जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रिय वंदा। वाह वाह वाह, प्रिय वंदा, जिसे पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, जिसका कोई शत्रु ना हो अजाद शत्रु, जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी। है सम का मतलब समान, दर्शी का मतलब देखना, जब जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसे बोलते हैं समदर्शी। क्या कहते हैं, सही। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके वो बोलते हैं अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय गोधुली, गोधुली का मतलब शाम का समय, जब गाय अपना चारा चर के वापस आती है शाम के समय, तो उसे बोलते हैं गोधूली बेला। ये माना जाता है गोधूली बेला बहुत शुभ होती है, अगर कोई काम करने आप गोधूली बेला निकल जाइए तो आपका काम पक्का पूरा होगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगला, जिसके हाथ में सूल हो सूल पाणी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो इतना बार पूछा गया भाई, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अगला, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम, जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जो मांस नहीं खाता हो निरामिष, मृत्यु के समीप हो मृतप्राय या आसन्न मृत्यु, जिसका कोई शत्रु न अजात शत्रु, किए गए उपकारों को नहीं मानता है कृतज्ञ, कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध, विदेश में वास करने वाला प्रवासी। कितना तेज है ना भाई साहब, मजा आ रही। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी, मतलब ये कहते हैं घर से दूर रह के शिक्षा प्राप्त करने वाले को कहते हैं अंतेवासी, जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ, जिसका निवाकरण न हो सके अनिर्णीय। याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है बोलने में। जो अवश्य होने वाला हो अवश्याम्भी, जो विधि कानून या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जो किसी पर अभियोग लगाया जाए अभियोक्ता या अभियोगी। अगला है जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनन्य या अनुपम, जिसका कोई शत्रु ना हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, पढ़ा लिखा जानता हो साक्ष्य। देखो यही सब अजात सर्वज्ञ ये सब पहले आए हुए हैं।
जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जिसे जीता ना जा सके अजेय, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात, जो भूख को धारण करता है भूधर, भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहा जाता है, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, एक से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, संध्या और बीच का समय गोधूली या प्रसोद, अनुचित बात करने वाला अनुग्रह दुराग्रह। एकदम बात चकाचक गुरु। ओके सर। जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अज्ञ, और जो सब जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, जो कुछ जानता हो उसे बोलते हैं विज्ञ विद्वान, धरती आकाश के बीच का अंतरिक्ष, ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अति बोलते अतीन्द्रिय, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रमौली या चंद्रशेखर, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो वैयाकरण, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, पहले का समय पूर्वाह्न, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जो व्यक्ति अधिक बोलता वाचाल, अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़, जो सब कुछ जानता हो सर्व। बात खत्म। टाटा बाय बाय। अगला देखिए। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जो जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय, जिसका आदि वह अंत ना हो, अनंत, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो जीविका को ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाश वृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच अंतरिक्ष, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अवैध या अविधिक, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्येच्छु। और देखो बात समझना, दही दूध दही घृत, घृत का मतलब घी, शर्करा चीनी मधु से मिश्रित पदार्थ जो देवताओं भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसे बोलते हैं पंचामृत। पंचामृत का पांच अमृत, दूध दही घी शर्करा और मधु, ये मिला के बनाया जाता है और उसे कहा जाता है पंचामृत। क्या बोलते हैं मुन्ना? पंचामृत। जब पूजा पाठ घर पे होती है तब बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ओके है। आगे देखिएगा, किसकी बात हो रही है? एक मिनट। एक मिनट भाई, एक मिनट। ज्यादा भरोसा ठीक नहीं होता है ना, कुछ लोगों पे भरोसा करना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? रुक जाइए भाई, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ठीक, ओके सर। चलो, कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक। ठीक है, अब ठीक है। जिसके आने की तिथि ना हो अतीत, मतलब अतीत का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना तिथि के आ जाए, पता ना चले कि कब आना, बुरे भले का ज्ञान ना हो अविवेकी, जिस व्यक्ति वाणी में व्यक्त ना कर सके, अवर्णी, जिसका वर्णन न किया जा सके, शत्रु अजात गरीब बाप, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, या सूर्य गुण बोलते हैं या खगास बोलते हैं, खग्रास मतलब उसको खा जाना सूर्य को, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, गुरु को समीप अंतेवासी, जिसका कभी अंत ना होने वाला हो अनंत, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे बोलते हैं औदार्य दाता, और जरा भी खर्च करने में आनाकानी करना मित व्ययी, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी, जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, बहुत आगे तक बात सोचकर काम करना अग्रसोची, मृत्यु के मुख में आने को बोलते हैं मरणासन, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, आकाश और धरती के बीच अंतरिक्ष, गणना के योग्य नगण्य, मन की बात जानने वाला मर्मव्य, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता नास्तिक, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज,
मांस ना खाता हो निरामिष, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है सदावर्त, आने की कोई तिथि ना हो अतिथि, बुरे भले अविवेक, पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक, नील रंग का कमल नील कमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत बोलते हैं। और अगर लिख दे कि जो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ हो उसे बोलते हैं नवजात। क्या बोलते हैं? नवजात। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यागता, मतलब कोनो औरत उसके पति ने उसको छोड़ दिया हो। इस समय जो ड्रामा है कि पति कहाँ छोड़ रहा है, लेडीजें छोड़ दे रही हैं। अरे ना भैया, हम तो किसी और से प्यार करते हैं, हम तो उसी से शादी करेंगे, उसके चक्कर में भाई छोड़ देती हैं। अब भाई जो पुरुष वर्ग है वो बेचारा दम पागल हो जाता है कि बताओ इतनी मेहनत हम शादी उदी करके ले आए और ये ऐसे कह रही है, इससे अच्छा शादी ही नहीं करती। कम से कम हम किसी और से कर लेते, जिंदगी नरक तो नहीं बनती है। करे भाई। ठीक है। अगला कह रहा है कि हाथी की तरह चलने वाले स्त्री गजगामिनी, जिसका शत्रु, अरे यार ये आजाद शत्रु तो हमें लगता है सब जमुआ में कब्जा कर लिया है। देखो, ईश्वर में विश्वास रखता आस्तिक अजात, लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी और वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी, जो दायरे मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह, नष्ट न होने वाला अनश्वर, जिसकी स्त्री का पति जीवित है सदवा, व्यर्थ खर्च करने कर डालने वाला अपव्ययी बताए थे, जो आंखों से परे हो परोक्ष, जानने की इच्छा जिज्ञासु, पृथ्वी से संबंध पार्थिव, जो पूर्व में था अब नहीं भूतपूर्व, कठिनाई से मिलता दुर्लभ या दुष्प्राय, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनउत्तरित, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। ठीक है बाबू। भाई यार, कहाँ परेशानी भाई। मतलब हद है। रुक जाइए भाई, 1 मिनट का समय दीजिएगा, यहाँ सब नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ा जाएगा का भाई, 1 मिनट रुकिएगा। ओके सर, ठीक है अब सही है। अरे यार, जब स्टैंड फैन लगाओ टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है तो गुस्सा आती है। आगे देखिए, जो कहा न गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, जो कवि को तछड़ता कविता कर सके आंसू कवि, तछड़ता का मतलब तुरंत आपने कुछ कहा उस पर कविता बना दे, उसे आंसू कवि बोलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, समान रूप से ठंडा या गर्म समशीतोष्ण, जो छाती के बल गमन करता हो उरुग, अच्छा ये जरूर छाती के बल मतलब सीने के बल नहीं करते हैं उरग, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष, किसी के पास रखी हुई दूसरे की बस धरोहर, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अनसुना या अश्रुत पूर्व, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, इंद्रियों के ज्ञान के परे, जिसे बोलते हैं इंद्रिया से उनका ज्ञान ना हो सके उसको बोलते हैं इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, और मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राय,
और जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे बोलते हैं दीर्घ बाहु या प्रलभ बाहु। दीर्घ बाहु या प्रलभ बाहु। 1 मिनट का समय दीजिएगा भाई। प्यास लग जाती है यार बोलते बोलते। अगला है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो, आक्रांत, युद्ध करने की इच्छा हो, योत्सु, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त, जिसका मापतौल हो सके, परिमेय। ठीक है। अगला है, जिसका दमन किया गया हो, दमनीय, जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य, जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, प्रत्युत मति। ये कई बार पूछा गया है, कई बार। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षण भंगुर। अगला देखिएगा, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके, अव्यक्त, पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक, जिस पर विजय पाने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं जिगीषु। मध्य रात्रि का समय निषीध, याद रखेंगे निषीध, मध्य रात्रि का समय होता है निषीध। जिस पर किसी का आतंक छाया हो, आतंकित, शोक करने, शोक से ऊपर कहा गया हो, उपरयुक्त, जो उसे बोलते हैं मर्माहत, जो धन को आधिकारिक रूप से बोलते हैं राजस्व। ठीक है बाबू। आकाश को चूमने वाला, आकाश चुंबी, संध्या और रात में 100%, जो बात वर्णन से परे हो उसको बोलते हैं वर्णनातीत। क्या बोलते हैं? वर्णनातीत। जो कृतज्ञ, जो सूर्य न देख पाने वाले हैं, जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो उसे रूढ़िवादी, पूजा के योग्य हो पूजनीय, देश से प्रेम करता हो देशभक्त। एकदम चकाचक, एकदम सही है। जिसका आदि ना हो अनादि, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, बिना पलक झपकाए अपलक, मरने की इच्छा मुमूर्षा, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला अंतज्य, अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति, जिस पर हमला न किया गया हो, क्या बोलते हैं अनाक्रांत, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, अनुचित, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे बोलते हैं किम कर्तव्यम विमूढ़, अनेक युगों से चले आने वाले सनातन। अगला, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि, सरलता से प्राप्त सहज या सुलभ, सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला दुष्कर, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत, आकाश में विचरण करने वाला नभचर, 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, 3 भाषा बोलने वाला त्रिभाषी, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जिसे बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, जहां सेना रहती हो सैन्यवास, जो नीतिवान हो नीतज्ञ, जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय, जो भवन गिर गया हो खंडहर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, और जिसे उत्साह ना हो निरुत्साही, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा। जिसके सिर पे बाल ना हो उसे गंजा नहीं कहते, मरुस्थल कहते हैं। हाँ। ठीक है भाई। आगे देखो, आकाश को चूमने वाला गगन चुम्मी, जिसे बेधा या तोड़ा ना अभेद्य, मित कम बोलने वाला मितभाषी, जिसे वेतन ना मिलता अवैतनिक, जंगल में लगी हुई आग दावानल या दावाग्नि, ये दोनों आया हुआ है। धरती फोड़कर जन्मा हो उद विज, परायो का ही चाहता हो परोपकारी, बहुत भाषा जानता हो बहुभाषाविद, पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व, व्याकरण जानता हो वैयाकरण, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त, हाथ से लिखी हुई प्रति हस्तलिखित या पांडुलिपि। आगे, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, जिसको बोलते हैं किशोरी, क्या बोलते हैं भाई? किशोरी,
जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। भाई अजात शत्रु इतना बार आया है कि आदमी एकदम रट लेगा, कोई भूल है। इतना इतना बार तो नहीं पूछना चाहिए, एकदम वही रिपीट वही रिपीट। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, आशा न की गई हो अप्रत्याशित, युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन, जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री, जिसका कर्तव्य न सूझ रहा हो, किम कर्तव्यम विमूढ़, 100 वर्षों का समूह शताब्दी, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले द्विभाषिता, विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ दत्तक, और शिव का उपासक शैव, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, अत्याज, अत्याज जिसको जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, जो आंखों से सुनता हो उसे बोलते हैं चक्षु स्त्रवा। चक्षु का मतलब आंख होता है, स्त्रवा का मतलब सुनना, जो आंख से सुनता है। भाई आंख से कौन सुनता है, आंख से देखा जाता ना हो। ये वो वाली बात हो रही है, आंख से सुनने वाली ने, वो वाला गाना सुने हो, एक तो गाना था कि अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, है हाँ समझ गए। जो पेट के बल चलता हो, सांप आदि, जिसे उरग या उदरचर बोलते हैं। उदर का मतलब पेट और उसके बल उदरचर या उरग, जिस किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया जा सके, अनुल्लंघनीय जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित जो वेतन लिए बिना कार्य करे, वैतनिक किसी भी एवज में कार्य करता हो, स्थापनापन्न जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालीन आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक, ये तो याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य हो, स्थानापन्न राजकीय भवन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है, उसे बोलते हैं सहायकी या तकावी। जो जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो उसे बंजर या ऊसर कहते हैं। जीव के अंश को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य प्रबंध काव्य। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वहां बोलते हैं वातानुकूल। ठीक है, और अगला है किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषी, छिद्र का मतलब छिद्र, अन्वेषी मतलब खोजना, कोई छोटे छोटे काम में छिद्र खोजना मतलब गलती खोजना। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त, बाएं हाथ से काम करने वाला डेबरा या सब्यसाची। अरे भाई गजब, बाएं हाथ से, हम लोग लुबड़ी बोल देते हैं, हम लोग कहते हैं लुबड़ी हाथ से हो, उल्टे हाथ से हो, लेकिन उसका होता है सब्यसाची या डेबरा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया वागदत्ता। जहां जाना कठिन हो दुर्गम, गुरु के समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी, जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो अनपढ़, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासु, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, भविष्य में होने वाला भविष्यत, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर, जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष, मरने की इच्छुक हो मुमूर्षु, जिसे किसी का डर ना हो निडर, जो बूढ़ा ना हो अजर, अंडे अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, गुरु के समीप अंतेवासी, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली प्रतिष्ठित, जीने की इच्छा जीविसा, जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना किया जा सके अतीन्द्रिय। अगला क्या है, अच्छा ये अब वो हैं जो ऐसे हैं, अब ये ऐसे शब्द हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे अब शब्द आ गए हैं, मतलब ऐसे समझो प्रैक्टिस वाले हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस वाले मतलब जितने आए थे एग्जाम में उतने तो मैंने बता दिए हैं, अब वो हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, समझ रहे हैं, जो आए थे वो तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन अब वैसे वाले हैं जो एग्जाम में आए हैं, समझ रहे हैं, या आ सकते हैं, जो वो बचे हैं, अब तो वो बचे हैं ना जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो आए थे वो तो सब बता दिए मैंने। ठीक है, तो क्लास यही रोकेंगे और ये प्रैक्टिस के लिए बचा के रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद, नमस्कार।